24 घंटे का कहा कि 24 घंटे में हम पुलिस और हम प्रयास करके उन चोरों को पकड़ लेंगे। अब वो 24 घंटे के मात्र 5-6 घंटे बचे हैं। खुशी आज इस बात की हमें खुशी इस बात की कि कल जब हमने पोखरण पूरा जब देखा तो उसके अंदर कई दुकानें खुली भी थी। बहुत बड़ी बड़ी चोरियां हुई है, पर एक विशेष व्यक्ति और विशेष मंत्री जी के नुमाइंदे के और चहेते के त्वरित कार्रवाई करके उनकी चोरी उजागर कर दी। क्या दूसरे मंत्री जी के नजदीक नहीं निकटनी है? मंत्री जी के लिए सारी प्रजा एक समान है और कांग्रेस के सामने ये बिल्कुल चुनौती पड़ी है कि आप अपने चहेतों के लिए तो त्वरित कार्रवाई करके पानी में से माल निकाल करके बरामद करके दे दोगे, आम जनता के लिए आप कुछ भी नहीं करोगे। ऐसी घटनाओं को ये जो अंकित करके आप कर रहे हो ये बिल्कुल ही न्यायोचित नहीं है और आप अन्याय कर रहे हो, जनता को न्याय नहीं दे रहे हो। आप अपने व्यक्ति के लिए तो 4 घंटों के अंदर 10 और 12 घंटे के अंदर कुछ भी था, एकदम सारे कैमरे खंगाली, पूरे राजस्थान के कैमरे छानबीन दिए और तुरंत ला करके माल बरामद करके चोरों को गिरफ्तार कर दिया। और यहाँ बड़ी बड़ी चोरियां हो रही है, आम व्यापारी की हो रही है, आपको ध्यान नहीं दे रहे, मुंह पर हाथ फेर कर पुलिस वालों को भेज देते हो और पीछे से आप देखते रहते हो, कहते रहते हो, गाइडलाइन देते रहते हो। कौन व्यक्ति इस सम्मेलन में आंदोलन में सम्मिलित हो रहा, उसको कैसे दबाया जाए, उनको मोरल उनका डाउन किया जाए और पुलिस वालों को भेज करके संतुष्ट करने के प्रयास किया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको इनके दुख दर्द के अंदर साथ में बैठ करके तुरंत कार्रवाई करवा के दिखाओ, तभी आपका ये काम सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो ये सीधा सीधा पक्षपात का बात है। आप अपने आदमी को तो तुरंत करा देते हो। मैं नाम क्या लूं, आप सब जानते हो किनके घर में क्या चोरी हुई थी, कितना सोना गया था, आपने किस प्रकार से कार्रवाई करके तुरंत उसको करवा दिया। और ये नहीं हो रही है, बड़ी बड़ी चोरियां हो रही, दुकानें फाड़ी जा रही है, 2-2, 3-3 घंटे तक आराम से चोर चोरियां कर रहे हैं और आप उसको कोई गंभीरता से नहीं ले रहे हो, तो ये तो गलत बात है। जनता में आक्रोश है। आज व्यापार मंडल के साथ में सारे व्यापारी है, कोई एक व्यापार वर्ग नहीं है, सभी जो व्यापार करने वाले सारे हैं। कल सब्जी वाले भी समर्थन देंगे, हो सकता है मेडिकल वाले भी इस विषय को विचार गंभीरता करेंगे, टैक्सी है, गाड़ी है, यातायात, सारे प्रभावित होंगे और फिर भाव बढ़ेंगे, आम जनता पर प्रभाव पड़ेगा। सब जो स्टॉक माल वाले, जो थोक माल वाले आज बैठे, कल रिटेल वाला, उनका भी माल खत्म होगा। तो इसलिए इसको त्वरित कार्रवाई करके और ये कर दें। आए थे अभी पुलिस के अधिकारी आए, उन्होंने कहा हम करते हैं, तो कोई बात नहीं, आप करते हैं, आपको सफलता मिले, हम हमारे यहाँ बैठे हैं। 4 दिन में कर दो, 2 दिन में कर दो, बैठे हैं। उसके बाद में अंतिम हथियार हमारे पास आमरण अनशन है। नहीं करोगे तो हम आमरण अनशन करके बैठ जाएंगे, और तो क्या करें, सत्याग्रह हमारा हथियार है। लेकिन आज सुबह जब हमने पोखरण के अंदर इधर उधर घूम करके देखा तो तसल्ली आपको और हम सबको हुई। सब लगभग दुकानें बंद हो चुकी है। सभी जातियों के, सभी मजहब के जितने भी हमारे भाई थे उन सब ने दुकानें बंद कर दी है। और गुरुदेव आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो निश्चित रूप से इसके अंदर हमें सफलता मिलेगी। और हम स्पष्ट आपको भी करना चाहते हैं, क्योंकि आप हमारे मार्गदर्शक हो, आप हमारे जज्बा और हमारे जुनून के रूप में आप हमारे बीच में विराजमान हो। जब तक ये चोरी नहीं, इससे पहले जितनी भी चोरियां हुई है पोखरण के अंदर, उस पोखरण की चोरियों का जब तक उजागर नहीं होगा, अपराधियों को पकड़ा नहीं जाएगा। कल यहाँ पर अब्दुल्ला फकीर जी ने खुद ने कहा था कि वो जो चोरी हुई 8-9 लाख बढ़ी, उसके अंदर जो है फलान सिंह ने जो है कहा सुभाष करते, क्यों सुभाष मानते मैं तो बताऊं। यदि दलपत सिंह चोरी करता है तो गुरुदेव का फर्ज बनता है कि दलपत सिंह को भी सलाखों के अंदर डाले, तब ये बात होती है। यदि आप किसी के कहने से उन अपराधियों को छोड़ रहे हो, अपराधियों की जो है आप माफी उनको दिलवा रहे हो, तो इसका मतलब है कि सरकार का पूरा जो है उनके ऊपर मेहरबानी है। तो इस मेहरबानी को समय लगेगा, अब कुछ समय नहीं रह पाता। यदि आप चोरों को पनाह दोगे तो आने वाला समय जो यहाँ पर युवा शक्ति बैठी है, सभी जाति और मजहब के लोग बैठे हैं, 36 कौम के लोग बैठे हैं, ऐसा मुंह तोड़ जवाब इस राजस्थान की हुकूमत को देंगे कि इनका नामो निशान मिटेगा। और यदि नहीं पकड़ में आता है तो कल हमने यहाँ पर जो रचना रची आपकी जानकारी में दिया गया है, पूरा का पूरा पोखरण क्षेत्र का ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ने हमने आह्वान कर दिया है। इस साइड में टावरी वाले से लेकर के और इधर फलसूट तक जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है सब यहाँ पर आएंगे। एक बहुत बड़ा हुजूम होगा और यहाँ पर प्रशासन को हम ज्ञापन देंगे और फिर प्रशासन को हम आगाह करना चाहते हैं। कल भी एसडीएम साहब को डिप्टी को कहा था, अनुशासित तरीके से रहेंगे और हो सकता है कि अनुशासनहीनता भी हो जाए तो फिर जिम्मेवारी पूरी की पूरी प्रशासन की होगी। ये हमने प्रशासन को आगाह कर दिया। मैं ये कहना चाहता था, यही व्यू रचना है। आज पूरे प्रबुद्धगण अनुशासित तरीके से यहाँ बैठे हैं, लेकिन कल का जो होगा हम चाहेंगे आपके नेतृत्व में यहाँ पर हम ज्ञापन देंगे, आप यहाँ पर रहेंगे, आपका आशीर्वाद हमें बना रहेगा। और तब तक मैं आप सभी महानुभावों से निवेदन करूंगा
कि जब तक अपन संगठित नहीं होंगे, मैंने कल भी आपको कहा था कि हमने एक दिन 13 दिन की हमने संदर्शी के अंदर स्ट्राइक की थी, एक 62 दिन की हमने की थी, और दोनों टाइम हमारे, मैंने जैसा कि आपको कहा, स्वर्गीय कन्हैयालाल जी छंगड़ी हमारे नेतृत्व करने वाले थे। और बारी ये आ गई कि भाई कल से गिरफ्तारी देनी है, तो कल से गिरफ्तारी देनी, एक राजस्व विभाग का होगा, एक शिक्षा विभाग का होगा, एक कर्मचारी विभाग का होगा। एक दिन जो है बारी हमारी भी आ गई। कन्हैयालाल जी ने कहा कि मार साहब कल तैयार है जेल के जाने। मैं भी उस समय 80 के अंदर आपकी तरह युवा ही था। मेरे साहब जेल के अंदर और प्रताप सिंह जी लोहार की पटवारी हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि मैं तेरे साथ में रहूंगा, तू मेरी सेवा के लिए। तो ये नौबत भी आ सकती है साथियों, यदि पुलिस पकड़ती है ना अपने को, पकड़ेगी कैसे? अपन तो चुपचाप अनुशासित तरीके से कर रहे हैं, और अनुशासित तरीके के बाद में भी जो कल यहाँ पर पुलिस का रवैया देखा, उस रवैये से आप क्या संतुष्ट हो गया? आप संतुष्ट हो गया? ये जवाब दीजिए। पुलिस का रवैया बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि चोरों से मिले हुए हैं। भाई पुलिस, गुरुदेव आपकी जानकारी में होगा कि 9 लाख का जो चोरी होती है, उस 9 लाख की चोरी का मामला शांत करने के लिए वो सेठ साहब कहाँ बैठे, ये पीछे बैठे। इनको ये कहा जाता है कि 35,000 रुपए ले लो और मामला रफा दफा कर दो। 35,000 क्या पुलिस अपनी जेब से दे रही है? थानेदार या सीआई या डिप्टी अपनी जेब से तो नहीं दे रहा ना। तो इसका मतलब यह है कि वो चोर जो सेठों के 9 लाख की चोरी हुई है, वो चोर बिल्कुल पुलिस के सामने नजर में। इसलिए पुलिस को पुनः आज इस धरने स्थल से बाप जी के नेतृत्व में हम आगाह करना चाहते हैं, अरे इस खाकी की लाज भी रखो, इस खाकी की लाज रखो। ये वो क्षेत्र है जहां पर पद्मश्री नारायण सिंह भाटी पैदा हुए थे, जिसने अलकनंदा से लेकर के चंबल तक के जितने भी डाकुओं के रहन बसेरे थे उनकी तबाही की थी। वो व्यक्ति भी तो एक पुलिस का अधिकारी था, और आप एक पुलिस के अधिकारी ऐसे हो कि बिल्कुल दिन दहाड़े टीवी फुटेज वगैरह सब गाड़ियों के नंबर पड़े और आप उसको नहीं पकड़े। बड़ी शर्म की बात है प्रशासन के लिए, इससे बड़ी होत क्या हो सकती है? उन्हें आपसे शाम तक आप ये रहेंगे, शाम तक यदि अपने चोर पकड़े जाते हैं तो निश्चित रूप से अपने अंदर जो है उत्सुकता होगी, लेकिन यदि नहीं पकड़े जाते, पकड़े नहीं जाएंगे। मैं स्पष्ट आपको कहता हूं, नहीं पकड़े जाएंगे, क्योंकि जब सरकार की सह है तो किसकी हिम्मत पड़ेगी उस चोरों तक हाथ डाले। कल बहुत बड़ा महापड़ाव होगा, गुरुदेव के नेतृत्व में कल हम यहाँ पर ज्ञापन देंगे। हमने आह्वान कर दिया हर क्षेत्र के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र है, उन्होंने कहा कि भी आज शाम को यदि आज पकड़े जाते तब तो उनको रोकेंगे, अन्यथा कल यहाँ पर महापड़ाव होगा। और आप भी जहाँ से भी बाहर से भी कई लोग पता नहीं, आप भी उस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ये दोगे कि ज्यादा से ज्यादा अपने खुद के वाहन से, अपने खुद के खर्चे से यहाँ पोखरण पहुंचेंगे, ताकि सरकार के नाक में दम करें और इस सरकार को झुकने के लिए विवश करें। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ में निश्चित रूप से एकता होगी, तो एकता के अच्छे आगे जो है वो भी जुड़ी गए। लेकिन मैं एक बात याद रखूंगा, और वापिस जो यहाँ पर प्रतिनिधि कल आए थे ना, उन तक बात पहुंचाना चाहूंगा। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन है। वचन देके गए थे कल अपने को, देके गए थे कि नहीं? बात क्या करके गए थे कि 24 घंटे के अंदर बाहर से हम चोरों को पकड़ लेंगे। तो निश्चित रूप से उनके वचन के अंदर कितनी ताकत है, कितनी सत्यता, ये तो 24 घंटे में बिल्कुल थोड़े ही घंटे बाकी बचे, और नहीं होगा तो फिर अनुशासित तरीके से और उग्र रूप धारण करेंगे। जय हिंद। सही बात है, जो अपन भुक्तभोगी हैं वो तो कई शब्दों में बयान करा। कोई पोकरण एड़ो प्रतिष्ठित व्यापार व्यवसायी बच्चियों नहीं करेगा, चोरी नहीं हुई हो, और लगातार पिछले कई कार्यकालों सीरियल वाइज चोरी हो रही है। चोरी तो ये ना हब बना लियो है, और अपनो सेफ जोन बना लियो कि पोकड़ में चोरी करो, अपनो सेफ हो कहीं भी कर लो। और इन प्रकारों अपनी भले खुले मन चोरी कर रहा है, 2-2 घंटा लगा माल उठा रहा है, और भलो निश्चिंत होन कर रहा है, पाचा यह भी कह रहा है तब पता है। तो बहुत शर्मिंदगी तो विषय है कि इतनी तक बात हद पार कर ली कि पैसा ले लो ना, समझो तो कर लो। तो बहुत ही अभी लोग जो आप लोग बैठा होटे बड़े भाव मन दिख रहे हो कि आज तो बहुत अच्छी संख्या है, और काफी आक्रोश है। इन्होंने प्रमाण है कि आप लोग आया हो, तो आपकी तरफ बहुत बड़ी टीस है, और पुलिस अपनो काम करेला, अपन अपरो काम करना है, और अपना खुद ना कितना मजबूत करेला, तो पुलिस और प्रशासन अपने आप हमारे सामने आपकी प्रस्तुति करेला, अपन देला कहीं परिणाम लाए। नहीं तो अभी लोग तो अपने धरने माथे और ये उग्र रूप और देला, क्योंकि प्रशासन और सत्ता दोनों ही पहले धर्म बने हैं कि प्रजा ने सुरक्षा दे, उन्हें सुरक्षित करे, उन्हें एकदम संतुष्ट करे। और अभी संतुष्ट नहीं होला तो अभी अपनो रूप दिखाला। और आज अभी लोग बैठा हो तो न्याय के लिए बैठा हो, अभी कोई अन्याय या के विरुद्ध नहीं, विरुद्ध यही जगह अब उन्हें सुरक्षा नहीं मिली है, और अपना लगातार चोरियां हो रही है, उन्हें बचाव की करो रहे है। मन तो इतनी तक सुनने मिले, काले व्यापारी कह रहा था कि मोरे अठे में व्यापार की कर करो, अठे मन ही उठ गयो पोकड़ो। पहले तो अकाल पड़ता यदि गांव खाली होता, हमें चोरों ने डर में पोकड़ा खाली करा, बीच जगह जाए व्यापार कर, एड़ी स्थिति हो गई है।
माता बहना भी रात रहे सोचे कि कदे कोई कहे भी घर में कोई भी चोर घुस सके। इतनी शिथिलता हो गई थी, चिंता रो भयंकर विषय है। और जिन प्रकार पोकरण में चोरी हो रही इन इतनी पूरे अपने एरिया में कटे इन प्रकार की चोरियां नहीं हो रही है कि हर तीसरे चौथे पांचवें दिन बड़ी चोरी हो रही है। और एक भी उजागर एक हुई है जो आप भी जानो, उन कारण भी है क्यों उजागर हुई की करो तुरंत हो गई, बाकी तो सभी हो रही धरी पड़ी है। अब तो अपने जो आज आप रो जो अटे उपस्थित होने रो है इन लगातार रखना, जब तक चोर पकड़ा नहीं जाए, चोरियां उजागर नहीं हो, तब तक अभी संगठित रहना है। और व्यापार रो प्रभाव केवल व्यापारी और दुकान रो तक ही प्रभाव नहीं है, पूरे समाज में देखना प्रभाव पड़े। और सभी लोग लगभग व्यापारी हो, कोई छोटा व्यापारी कोई मोटा व्यापारी, पर व्यापार सब कर रहा हो, सभी व्यापारियों ने एक साथ व्यापार एकता रे साथ में चोर गिरफ्तार कराने में अपनी मांग पुरजोर राखनी है, मारो इतना कहना। और मैं भी आप हर प्रकार साथ हूँ। आईजी साहब हमारी बात हुई है, एसपी साहब में भी बात हुई, मैं आपने वो भी बताऊंगा, उन्होंने हमारी बात उन्होंने कह दिया वो कि मैं भी त्वरित कार्रवाई कर रहा। सुबह डिप्टी साहब में भी हमारी बात हुई है, डिप्टी साहब कह रहा है कि मैं ये प्रयास में हूँ, ठीक है आप प्रयास करो, मैं मारो प्रयास करोला, दोनों मिलन प्रयास करो। आप पुलिस प्रयास जो क्या करो और जनता जो प्रयास करे जनता आप प्रयास करेला। और जल्दी में जल्दी चोर गिरफ्तार है तो मानो कोई धरना प्रदर्शन बैठने रिपोर्ट भी नहीं है। बस इतना मारो कहना कि आप सब लोग संगठित रहे और थोड़ा दम खम आप राखोला तो चोर भी गिरफ्तार होला और चोरी मासी भी गिरफ्तार होला, तो उनने भी टकल आ जाला ठिकाना। बहुत बड़ा बारम्बार धन्यवाद ज्ञापित करेंगे बाप जी का। बाप जी ने जो आशीर्वाद हमें दिया निश्चित रूप से वो आशीर्वाद खरा उतरेगा। और पुनः बाप जी हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि जब तक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी तब तक अनवरत ये धरना इसी प्रकार आपके नेतृत्व में अनुशासित तरीके से यहाँ पर जारी रहेगा।